अच्छा वो लोग शुरू करने वाले हैं। हाँ ठीक। ओह, इसलिए चप्पल बाहर निकालने को कहा है। नो वंडर। बैठ गया तो गाइस आज हम पानी की वीडियो बोतल करने रखने वाले के हैं यहाँ पे वीडियो स्टार्टअप होने वाला है क्योंकि 20 साल से हम साथ में ही हैं। गलत मत समझिए। हम लोग ठीक है जिसमें से 20 साल साथ में 15 साल तो हमने एक दूसरे की गांड मारने की तारीफ। अगेन डोंट टेक द रॉन्ग मीनिंग। सो हम इस स्कूल से आते हैं, उसका नाम है मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल। तो बेसिकली वहाँ पे जब हम गए थे एडमिशन के लिए, साउथ बॉम्बे था बेसिकली, बट हम पास आउट हुए तब बिहार पहुंचे। We actually met one of the college students here. It was like it was a very shitty college, and then we were like कि हम तुमको बताते हैं कि how it became shitty. Because back story हमसे चालू हुई। तो सबको बताया, सब लोगों ने मतलब स्कूल लाइफ देखी है, सब लोगों ने ऐसा किया स्पेसिफिकली बॉयज, ठीक है। ओह सॉरी। तो मैं क्या पहन ली? बिहार का जो सबसे माइक है क्या घटिया मतलब डेंजर इलाका था हमारा। भाई क्या चल रहा है? इतनी आदत नहीं है भाई रिस्पेक्ट की, हमें एक दूसरे का गला काट देते हम लोग यार। रोता तो जिंदगी भर आज हंसाने के लिए आया हो। ठीक है, बट जेन्युइनली सबसे उससे भी खूंखार जगह थी जहाँ पे होते थे काले धंधे। ठीक है, तो जगह कौन बता सकता है कौन सी हो सकती है स्कूल में? बात बॉयज टॉयलेट। समझ रहे हो, बॉयज टॉयलेट। और हमारा टॉयलेट नॉर्मल नहीं था, वो बिल्कुल ग्राउंड के पास था। इट हैड अ बिग कॉरिडोर जो ग्राउंड को कनेक्ट करता था और स्कूल को कनेक्ट करता था। सो इट वाज अ प्लेस विद नो सुपरविजन। एंड व्हाट डू यू थिंक कि कैसी जगह होगी कि वहां पे ना प्यून आता है ना कोई टीचर आ सकती है, ऐसी जगह थी। So, बताऊं? No, let me. It was my special place. तो यहाँ पे होते थे हर टाइप के काले धंधे। स्कूल में कौन सा कांड होगा, किसको कूट दिया जाएगा, स्कूल के बाद मतलब और कोई लफड़ा हुआ तो क्या करेंगे, अगले साल का मॉनिटर कौन होगा, यहाँ तक के वो भी ठीक है। बेसिकली इल्यूमिनाटी था भाई। भाई पोकेमॉन को भी कार्ड्स आते थे, वो बेच रहा है एक बंदा स्कूल के बाथरूम के साइड में खड़े रह के। समझ रहे हो? अच्छा, सबसे घटिया तरीका मैं बताता हूँ। हमारे था 9th स्टैंडर्ड, किसी बच्चे ने सोचा चलो भाई यही लास्ट मौका है जहाँ पे हमारा होगा समर वेकेशन। यूरिनल तोड़ दिया। यूरिनल तोड़ने के बाद उसका पानी बह रहा है, बच्चे लोग चले गए वाटर पार्क। भाई क्या है भाई, कोई उसमें मूत रहा है, टट्टी फ्लोट हो रही है, कोई बस बच्चा उसमें ही खेल रहा है, कुछ भी हो रहा है। एक तो लौंडा चढ़ गया बेसिन पे, दूसरे बेसिन पे हो तो भाई देख ग्रेविटी। मतलब कुछ भी चल रहा है यार। और बॉयज टॉयलेट में आप क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बताइए? फीमेल सुपरवाइजर अंदर चली आई, परेरा मैम नाम था उनका। बच्चे भी बकचोद है, परेरा मैम बॉयज टॉयलेट में घुस गई करके भागने लगे। किसी ने पैंट पहनी है, किसी ने आधी पहनी है, और एक बंदा पैंट ही नहीं पहनी भाई, ऐसे ही भागने लगा। पीछे से प्यून भी भागने लगा, भाई तू किस चीज में भाग रहा है? कुछ भी चल रहा था। बकचोदी बहुत होती थी, बट मैं बताऊं, और पिटते भी बहुत जाते थे हम उस टाइम। मतलब पीटा जाता था, बहुत गंदा पीटा जाता था। किसी के स्कूल में पीटते थे भाई, कोई बताएगा कुछ? बताएगा कोई? किसी के साथ बात करना चाहते? हाँ भाई बताइए कैसे पीटा था आपको? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, गर्मी का मौसम था, हाँ। स्कूल पे सीट मेटल तो पत्रे बोलते हैं ना, हाँ। तो टाई हुआ करते थे। टाई खोल के बैठे, फिर आया टाई को नहीं पहनी, गर्मी लग रही है, घर में एसी लगा हुआ है, घर में उनको पता नहीं मेरे घर में क्या है। मैंने बोला हाँ, कोई ख्याल से बाकी सब बैठ कर अकेले को क्लास के बाहर ले जाके मुर्गा बना के नींद जो सुड़ी रहती है ब्रेन बाय, उससे गर्मी में। गर्मी में गर्मी किस चीज की थी आपको? कोई बात नहीं, हमारे में भी स्कूल में बहुत पीटा जाता था टीचर्स को। I know it sounds worse, but let me get there. So the situation was, हमारी एक मासूम सी टीचर थी, उनका नाम था सीमा मैडम। वो ड्राइंग सिखाती थी। She was very इत्तुसी होगी, और हम जैसे खूंखार जानवर, हमसे भी बड़े खूंखार जानवर इतने इतने बनते थे। हम उनसे डरते थे, पूरे क्लास में कोई बात नहीं करता था। तो एक का नाम था ओमकार, दूसरे का भी ओमकार ही नाम था। तो वो लड़ने लगे, एक का बाप ने था, एक की माँ ने थी, इसने उसको गाली दी, उसने इसको गाली दी। वो लड़ने लगे, शर्ट फट रहा है, पैंट फट रही है, ये टीचर उसको सहन नहीं हुआ,
वो गई उनको रोकने के लिए, वो घुमा पीछे, सीमा मैडम का कान हो गया लाल, वो जाके बैठ गई पीछे। सारे पूरा क्लास चिल्ला रहा था कि मार 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 भाई मार, लफड़ा चल रहा है, हम तो मजे लेंगे। सीमा मैम को बैठ गई, पूरा क्लास शांत। वो ऐसा शर्ट पकड़ा है भाई का भी लगते हैं, लब लगते हैं। सो बेसिकली यही था कि बहुत दिनों बाद सीमा मैम का किसी ने सुना इतने 4 सालों में, क्योंकि कोई सुनता नहीं था उनकी ड्राइंग क्लास में। ड्राइंग छोड़ के सब कुछ होता था, क्योंकि कोई भी सुनता नहीं था उनकी बात। उसके बाद आया और एक लफड़ा, हमारी फिर से एक हुई बड़ी मीटिंग। एब्सेंट फाइल जानते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बॉयज टॉयलेट के सामने तो है ही नहीं कुछ। हमारी फाइल्स बाहर निकली थी 10th स्टैंडर्ड, आई थिंक 10th नहीं 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड में कुछ चीजें मालूम पड़ती है हमें, कुछ अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने मिलती है। टूल्स एंड टॉयज हमें पता चलते हैं क्या क्या यूज होता है, किस चीजों का। तो बहुत गर्मी चढ़ गई थी हम लोगों में। तो एक बंदा था, बहुत बकचोद लौंडा था भाई, उसका नाम, और आयरन देखो, उसका नाम था श्रीराम। इतना बुरा लगता था भाई, उस लौंडे को पीटा भी नहीं जाता था भाई। कैसे पीटे उसको, नहीं पीटा जाता था। पर उसने कुछ किया कांड। अभी सोचा, अभी अच्छा स्कूल ट्रिप में होती थी बकचोदी की, जिस लौंडे ने सबसे ज्यादा तंग किया है स्कूल में, उसको सामूहिक पिटाई होगी उसकी। ठीक है, सामूहिक पिटाई, मतलब सामूहिक शादी होती है, हमारे यहाँ पे सामूहिक पिटाई होती थी। हमारे स्कूल में बाउंसर्स रखे गए, क्योंकि मतलब मारधाड़ नहीं होनी चाहिए इसके वजह से। ओके, तो हम लोगों ने सोचा, कात्रज का एक टनल आता है, सबको पता है, सब लोग ट्रैवल करते हैं, तो कात्रज का टनल आता है। तो हम लोगों ने सोचा कि जैसे टनल आएगा, श्रीराम को पिटा जाएगा सब बस में। अभी टनल आ गया, सब रेडी बैठे हुए, आ रहा है टनल, आ रहा है टनल, आ गया, श्रीराम उठ गया, सर बैठ गए। किसी ने देखा भी नहीं कि भाई क्या है, कैसा है, कौन बैठा है यहाँ पे, क्या करने वाला है, नहीं, सब कूट रहे। लड़कियां भी आके ऐसे, जो लड़की कभी किसी से बात नहीं करती, वो आके पर्स से कूट रही सर को। मैंने बोला भाई यार ये तो बहुत हो गया। अंधेरे में किसी को पता चल गया देशपांडे सर है, उनका नाम देशपांडे था। मैंने बोला भाई तूने ऐसा क्या टच किया, तुझे पता चला है देशपांडे सर है पहले तो। ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई देशपांडे सर है। किसी ने जोर से चिल्लाया अंधेरे में ही, भाई देशपांडे सर है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। सारे बैठ गए। जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, रोशनी आई, सारे के सारे शांत, पूरी बस शांत। बस शांत होने के बाद जो लोग पीट रहे थे, खिड़की के बाहर देख रहे भाई, एक तो उल्टी करने लगा। मतलब ये सब कुछ होने के बाद भाई बताएगा कि भाई ऐसे इस चंगुल में कैसे फंसे, क्योंकि इसने कुछ किया भी नहीं था और ये फंस गया। तो होता क्या है कि हर स्कूल में एक बच्चा होता है कि कोई भी कांड हो जाए, टीचर बोले कि ये बंदा है, इसको साइड में कर, इसको पता है होगा किसने क्या किया। मैं बैठा था कोने में, ये सब लफड़ा चल रहा है, मेरे को क्या, मैं तो फोन देख रहा हूँ, किसी को पता नहीं था मेरे पास फोन, मैं फोन देख रहा हूँ। सर आए, बोले चल नीचे उतर बस से बात करनी है। सर का शर्ट फटा हुआ, एक बटन पीछे के साइड में, भाई मेरे हाथ में बटन कहाँ से आया? सर मैं तो था भी नहीं वहां पे, मैं कोने में था। अगले दिन देखा है अकेला बंदा खड़ा है प्रिंसिपल केबिन के पास। ये बेसिकली होता ये था कि कुछ भी करो हरकतें, पकड़ा ये जाता था, क्योंकि मैं हर वक्त छूट जाता था उसमें से, पता नहीं। और शायद देयर इज अ ग्रुप ऑफ लाइक सभी अच्छे बंदे होते हैं कि लाइक स्टूडेंट्स, और उनमें से एक निकलता है कोई, वो मैं था। तो ये सब क्या करते थे कि ये तो खुद मॉनिटर्स थे, कोई ना कोई बात में हमारे बंदा है, फंसा दो इसको, हम निकाल देंगे। एंड I'll get to the last piece. ये आदमी इतना घटिया है, सबके सामने इतना स्टूडियस एक्ट करता है। सो हमारा प्लान हुआ कि स्कूल के बाद सब मिले, पूरा ग्रुप मिला है फाइनली, बहुत दिनों के बाद सारे क्लासेस में अलग अलग बंदे हम मिले। हम पिज्जा खाने गए थे बेसिकली। मैं मेरा लास्ट पीस बचा है, मैं खा रहा हूँ भाई, पूरा उस पे मेयोनीज डाला, बाकी सब डाला, सॉस का पैकेट खोला, मैं डालूंगा उस पे, ये आया, उठाया, एक बाइट में खा गया और निकल गया, और मैं सॉस का पैकेट ऐसा ले बेसिकली बहुत हवस की नजरों से देख रहा था पिज्जा को, बहुत ही ज्यादा। ठीक और है, मैं फिर भी सॉस का पैकेट पकड़ा हुआ था। इट्स अ ट्रिक ब्रो। व्हाई? मैंने तेरे हाथ से ऐसी बहुत चीजें उठा के ले चुका हूँ तेरे। बट द पॉइंट इज 15 साल हो गए मैं इसको माफ नहीं किया आज तक। इसका पता है इसका क्या होता था? 9th स्टैंडर्ड में हमारी क्लास टीचर थी जिसका इसका बहुत क्रॉस चलता था।
10th स्टैंडर्ड में अनफॉर्चुनेटली वही टीचर फिर से आ गई साइंस पढ़ाने के लिए। इसको बोली इसका सरनेम हम इसके सरनेम से बुलाते पाठक, पाठक कह के वो भी बुलाने लगी। बोली इसको ये बहुत बकचोदी कर रहा था, उसको उठाया बोला पाठक जरा नीचे बैठ, तेरे को मालूम है ना 9th में 43% आए। ये उठ के बोलता है 42। आई मीन देखो वो भी ठीक है, इन सबको पता है कि मेरी उस टीचर से पूरी क्रॉस है, वो भी ठीक है। मैं एक दिन बंक कर रहा हूँ, बस सेकंड पीरियड में नहीं था, चौथे पीरियड तक मेरा प्लान था कि बंक कर दूंगा। ये आया कॉरिडोर से, देखा ये तो खुद मॉनिटर था, आया मैं मुझे पकड़ा, मुझे लगा कोई स्पॉट दिखाने ले जा रहा है, ये घुमाने ले जा रहा है। मैं गया, ये उसी टीचर के क्लास में लेके गया मुझे, बोला मैम ये बंक कर रहा है। और वो मेरा क्लास भी नहीं था, मैम बोले मैं उसको छोड़ के आया 6th क्लास के बच्चों में, ये 10th स्टैंडर्ड में था तब। टीचर ने मुर्गा बना के उधर बैठा दिया इसे। इज्जत जाने इज वन साइड, छोटे बच्चों के सामने इज्जत जाना। ऐसे ही बकचोदी चलती रहती है हमारी गाइस। दिस वाज द फर्स्ट टाइम हम परफॉर्म कर रहे थे, सो थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच गाइस। और वन लास्ट थिंग गाइस, बाथरूम जाने से पहले चेक करना कोई घुस ना जाए, तो हमारे परिणाम में ना मतलब पता नहीं। सो अभी नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे भाई देव, जो करने वाले हमें हमारी एंकरिंग, राइट?